हेलो दोस्तों, मॉडल पेपर की सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल पेपर सीरीज़ कर रखी है उसमें आज फिर से एक हमारा 8 नंबर का मॉडल पेपर है। बाकी 7 मॉडल पेपर हो चुके हैं, उनको आप ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखा तो। ये सीरीज़ जो है PYQ प्रश्नों पर आधारित है, जो भी 2024-25 में अधीनस्थ बोर्ड ने कंडक्ट करवाए हैं। 2024-25 में पेपर जो लिए हैं उसमें सारे के सारे राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कला संस्कृति, इंडिया पॉलिटी, करंट साइंस सभी को मैंने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना नाम है जो हमें ऋग्वेद में वर्तमान जोधपुर के नाम के लिए मिलता है। यानी कि पूछ रहा है कि जोधपुर का पुराना नाम क्या है। तो जोधपुर का पुराना नाम हम मारू प्रदेश जो है जोधपुर को कहा जाता था ऋग्वेद में। और जांगल किसका है? ये है हमारे बीकानेर का। बीकानेर को क्या कहा जाता था? जांगल। और मत्स्य आप जानते हैं इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, विराटनगर। ठीक है, जो महाजनपद में भी शामिल हुआ करता था। इसमें अलवर भरतपुर का और कुछ क्षेत्र जयपुर का भी वर्तमान में इसमें शामिल है। तो ये थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मारू। नेक्स्ट है, किसको विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, राणा हमीर, महाराणा लाखा, राव रतन सिंह। तो विषम घाटी पंचानन तो राणा हमीर को कहा जाता है। हिस्ट्री और कला संस्कृति संबंधित जो अधीनस्थ बोर्ड है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो 9th और 10th की बुक से ही पूछता है। ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर आपको 9 पर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से पूछ रखा है। तो विषम घाटी पंचानन तो राणा हमीर को, महाराणा लाखा भी पूछ सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? राजस्थान का भीष्म पितामह, राजस्थान का भीष्म पितामह। किसको? महाराणा लाखा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भीलवाड़ा में किस स्थल को भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है? तो भीलवाड़ा जिले में बागोर जो है कोठारी नदी के किनारे जो है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है, जो कि कोठारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे? कोठारी नदी के किनारे। कहाँ पे? भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ पे पशुपालन के भी अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अकबर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि किसको दी थी? तो अकबर ने फरजंद की उपाधि मानसिंह को दी थी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन मानसिंह। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बीकानेर जैसलमेर आदि गाँव में के नाम में प्रत्यय के रूप में सर का प्रयोग किस कारण से किया गया था? तो आप अजीब सा लग रहा होगा ये प्रश्न कि सर क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा गढ़ सीसर, गढ़ सीसर। तो इस सर का क्या मतलब है? तो गढ़ सीसर क्या है? एक झील है। ठीक है, और इस सर का मतलब होता है पानी की उपलब्धता वाला स्थान। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सर का मतलब पानी की उपलब्धता। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के लोक देवता बाबूजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं, ये पूछ रहा है। बाबूजी का जन्म खाली खबर के जूना गांव में हुआ था, यह बात सही है। बाबूजी की माता का नाम अप्सरा था, यह बात भी सही है। बाबूजी को घोड़ों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, यह बात गलत है। बाबूजी तो ऊँटों के देवता है, लोक देवता है। और बाबूजी का पूजा स्थान कोल्लू फल्लुदी में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा हमारा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस किले का नाम मूल रूप से चित्रकोट था और बाद में इसे वर्तमान नाम दिया गया? तो चित्रकोट हम चित्तौड़ के किले को कहते थे और वर्तमान में इसका नाम चित्तौड़ है। पहले इसको चित्रकोट कहा जाता था और इसका निर्माण जो है चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्रांगद मौर्य, ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछता है कि चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए है, निर्धारित समय सीमा उस तारीख से शुरू होगी जब आवेदन जमा किया जाता है, ये बात सही है। अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन की विधिवत पावती दी जाएगी। पावती का मतलब होता है एक रसीद, वो आपको दी जाएगी, ये बात भी सही है।
आवेदन अस्वीकार किए जाने की स्थिति में नामित अधिकारी लिखित में कारण दर्ज करेगा। ये बात भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? डी। आवेदक अस्वीकृति की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अस्वीकृत आवेदन के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। तो ये जो है इसमें गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो गुरु शिखर जो है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, और ये सिरोही जिले में स्थित है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में नक्की झील कहाँ स्थित है? तो नक्की झील आप सभी जानते हो माउंट आबू में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक झील है मानसागर, जो कहाँ है? जयपुर में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता राजस्थान में पाई जाने वाली लाल और पीली मिट्टी की है? तो लाल और पीली मिट्टी की विशेषता पूछी जाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछता है अधीनस्थ बोर्ड लाल पीली मिट्टी के बारे में। तो लाल पीली मिट्टी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार अच्छे से देखे जाए। तो उसकी विशेषता है लाल पीली मिट्टी में कार्बोनेट की कमी पाई जाती है, इसलिए ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से वन सिरोही क्षेत्र में केवल आबू के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जो सिरोही है वहाँ पे, जो माउंट आबू है वहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं राजस्थान में? केवल और केवल एक मात्र स्थान है राजस्थान में माउंट आबू, जहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित दस्तावेज कौन सा है? तो पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए पहला लिखित दस्तावेज कौन सा है? ऋग्वेद है या फिर अथर्ववेद में भूमि सूक्त? अथर्ववेद में भूमि सूक्त जो है वो पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए पहला लिखित दस्तावेज माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जीके से, पश्चिमी राजस्थान का कितना क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? तो जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है उसका कितना जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? तो 60% से जो अधिक क्षेत्र है वो मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सा बांध बनाया गया है? तो राणा प्रताप सागर जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कोटा बैराज जो है कोटा जिले में स्थित है। जवाहर सागर भी कोटा में ही है, और गांधी सागर जो है ये एमपी में है। राइट आंसर अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जायद की रबी की फसल है? मतलब रबी की तो होनी चाहिए लेकिन जायद की होनी चाहिए, तो वो हमारा ज्वार है। बकीर सरसों जो है, रेपसीड जो है और तारामीरा, ये सभी रबी की फसलें हैं, लेकिन जायद में फसल जो है ज्वार है, हमारी रबी की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का ऊन उत्पादन लगभग कितना है? तो देश का जो कुल ऊन उत्पादन है उसमें राजस्थान 40% का स्थान रखता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दूध की पूछे तो दूध 14.44% देश भर का उत्पादन करके राजस्थान जो है दूसरे स्थान पर है। दूध में पहला स्थान यूपी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों से संबंधित? तो चंबल जो परियोजना है वो चंबल नदी के ऊपर है, और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की साझेदारी के साथ में बनाई गई जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में ये इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न है जो आर्थिक समीक्षा में से आता है। राजस्थान में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की अनुमानित लंबाई का चयन करें। ये 31 दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार पूछा गया है। तो 10,700 उसके अकॉर्डिंग सही था, लेकिन अब पूछे आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक
तो आपको इसकी जगह 10,790 किलोमीटर करना है। ये तो है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। अगर राज्य राजमार्गों की पूछ ले तो आपको 17,376 किलोमीटर करके आना है। ये तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है राजस्थान में, और ये राजस्थान में राज्य राजमार्गों की लंबाई 17,376। और सबसे ज़्यादा लंबाई पूछेगी किन की है, तो जो जिला सड़कें होती हैं उनकी है सबसे ज़्यादा लंबाई राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी जल संरक्षण पद्धति सबसे पहले जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई थी? तो जल संरक्षण की कौन सी पद्धति के लिए जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण जाने जाते हैं? तो वो खडीन जो पद्धति है जल संरक्षण की, वो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण द्वारा ही अपनाई गई थी। राइट आंसर अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज राजस्थान में पाया जाता है? तो तांबा, चांदी और लोहा तीनों ही क्या है, धात्विक खनिज है। कैल्साइट जो है वो हमारा अधात्विक खनिज है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत में पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य ने शुरू की? तो राजस्थान राज्य ही था जिसने सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था शुरू की, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर से शुरू की गई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान लोकायुक्त के वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है मंत्रियों के खिलाफ जनता की शिकायतों का समाधान करना। ऑप्शन बी है आम जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। यही हमारा राइट आंसर होगा। लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर गौर करता है लोकायुक्त, और कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों पर भी गौर करता है लोकायुक्त। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में परिभाषित 3 प्रकार की नगर पालिकाओं को किस शब्दावली में शामिल नहीं किया गया? तो वित्त आयोग जो है इस शब्दावली में जो 74वां संविधान संशोधन था उसमें शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये 25 अक्टूबर 2024 तक पूछा है। तो वर्तमान में भी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति श्री गंगाराम मूलचंदानी ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये मुख्य सूचना आयुक्त पूछ रखा है राजस्थान में, तो ऑप्शन सी सही होगा। मोहनलाल लाठर जो है वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त पूछे तो वो एमडी कोरानी होंगे। ठीक है, ये प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजस्थान के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो अनुच्छेद जो है 243 के में राज्य के जो चुनाव आयोग का गठन किया गया था, अनुच्छेद 243 के में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन राजस्थानी चित्रकला के स्कूलों की श्रेणी नहीं है? तो हाड़ौती शैली भी है जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं। मेवाड़ स्कूल भी है जिसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, ठीक है, ये जो भी सारी शैलियाँ हैं ये सभी मेवाड़ स्कूल में आती हैं। और मारवाड़ में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, ये सभी शैलियाँ इसी के, और अजमेर भी मारवाड़ में ही आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अभानेरी जो है वो चित्रकला स्कूल की श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन राजस्थान की बोली नहीं है? राजस्थान की बोली हाड़ौती भी है जो कि हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, वागड़ी भी है जो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती भी है जो अलवर, भरतपुर में मुख्य बोली जाती है। गवरी जो है राजस्थान की बोली नहीं है। ठीक है, गवरी एक नृत्य है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द उन स्मारकों की सदियों पुरानी परंपरा को परिभाषित करता है जो शासक परिवारों या अमीर व्यापारियों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बनाए गए थे? तो हम उनको क्या बोलते हैं? क्षत्रिय।
किसी प्रदेशी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो छतरियाँ बनाई जाती हैं, ये सवाल पूछ रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हमारा, राजस्थान के लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत युगों का चयन कीजिए। तो हमारे लोक नृत्य और गलत युगम कौन सा है वो चुनना है। तो गैर जो है ये तो बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है, सही है। कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर पर किया जाता है और ये शेखावटी क्षेत्र में होता है और इसको पुरुष ही करते हैं। नेक्स्ट है गीदड़, जो भी शेखावटी क्षेत्र में ही होता है, इसको भी पुरुष करते हैं। कब? होली के अवसर पर। तो चंग जो है वो महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता। चंग तो एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। क्या है? वाद्य यंत्र, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? तो तनोट माता का मंदिर भाटी राजा तनु राव ने ही बनवाया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, निम्नलिखित में से कौन सा उनका प्रसिद्ध कार्य है? तो विजयदान देथा की रचना कौन सी है? बातारी फुलवारी जो है विजयदान देथा की है और धरती धोरा ही ये कन्हैयालाल सेठिया की है, ठीक है। कन्हैया लाल की धरती धोरारी। नेक्स्ट है कांगड़ कांड की घटना किस प्रजामंडल आंदोलन में हुई? तो बीकानेर प्रजामंडल में हुई थी कांगड़ कांड की घटना, और कब हुई थी? 1946 में हुई थी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह किस सैनिक छावनी में हुआ था? तो जो नसीराबाद है 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में राजस्थान में पहला सैनिक विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मत्स्य संघ का गठन किसके एकीकरण से हुआ? तो मत्स्य संघ का गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को, ठीक है। और इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जैसी रियासतें शामिल थी और एक ठिकाना भी था, कौन सा? नीमराना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बस इस पेपर में इतने ही प्रश्न थे राजस्थान जी के और करंट या फिर साइंस से संबंधित। तो नेक्स्ट जो है हमारा रहेगा उसमें हम नेक्स्ट पेपर की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।